रोशन डिजिटल अकाउंट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का भरपूर एतमाद का इजहार। हुकूमत में आए तो सबसे बड़ा मसला माली खसारे का था, जिसका असर करेंसी पर पड़ा। अवाम मुश्किल हालात से गुजरे। जब तक रुपया मजबूत नहीं होगा, मईशत बेहतर नहीं होगी। एक्सपोर्ट में इजाफा खुशाइन है। तारीख में पहली बार रिकॉर्ड कर्जे वापस किए। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। सेनेट इंतखाबात के लिए नोटों से भरे बैगों का जिक्र। रकम की अदायगियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के बयान का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का खालिद जावेद खान को तलब करने का फैसला। शवाहिद भी मांगे जाएंगे। सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे या ओपन बैलेट पर, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। सदारती रेफरेंस की समाअत कुछ देर बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुकदमा सुनेगा। यूसुफ रजा गिलानी के लिए अच्छी खबर। सेनेट इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के एतराजात मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर एतराज, ताखीरी हरबे। साबिक वजीर आजम की कामयाबी के चांस से ज्यादा अपोजिशन और हुकूमत के नंबर्स बहुत कम हैं। सेनेट इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, सलीम मांडवीवाला ने बता दिया। सेनेट इलेक्शन शिबली फराज की पेशावर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस आमद। कागजात नामजदगी मंजूर। कौम शफाफ इलेक्शन की मुखालफत करने वालों की असलियत जान चुकी। हॉर्स ट्रेडिंग से छुटकारा पाने के लिए इकदाम करना होंगे। विफाकी वजीर इत्तलात। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आखिरी रोज भी जारी। तहरीक इंसाफ का एतराज। परवेज रशीद आज जवाब जमा कराएंगे। तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर, एतराजात मुस्तरद। फारूक एच नाइक समेत पीपल्स पार्टी के 13 अरकान के कागजात मंजूर। एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरी गलती। हुकूमत सेनेट इलेक्शन के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीटीआई के हाथ में उनके अपने अरकान नहीं है। शरी रहमान की तनकीद। तहरीक इंसाफ 28 से 30 नशिस्तें लेकर सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। फवाद चौधरी का दावा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाबालिग क़यादत को जल्द एहसास हो जाएगा। इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। विफाकी वजीर। ओपन बैलेट के मुखालफिन के चेहरों पर शिकस्त अयाज। सेनेट इलेक्शन में मंडियां लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार को यकीन। इमरान खान क्या सोचकर अपने एटीएम्स को टिकट दे रहे हैं? बलोचिस्तान से पहले अब्दुल कादिर को टिकट दी, बाद में उम्मीदवार बदल दिया। इन्हें कैसे पता लोग पैसे लेकर घूम रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का इंतकाल। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मुशाहिदुल्लाह का इंतकाल पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मरियम नवाज का इजहार अफसोस। चेयरमैन सेनेट और दीगर सियासी शख्सियात की भी ताज़ियत। कि ऐसा हो कोई नामाबर बात पे काम धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके और तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा तो। वेलकम वेलकम। किसकी जुबां खुलेगी फिर हम ही ना घर सुना सके। और लब पे सवाल है यहाँ, शौक़े वसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला। मुशाहिदुल्लाह खान शायराना अंदाज और शोला बयानी में शोहरत रखते थे। मरहूम तंजो मज़ाह और तनकीदी बयानात से हमेशा मुखालफीन पर छाए रहते थे। वजीर आज़म के हाउस के अखराजात में 49% कमी। इमरान खान अवामी दौलत और वसाइल के मुहाफिज हैं, ज़ाती मफादात के बेचारी हुक्मरान।
माजी में कौमी खजाना बेदरेग लूटते रहे, मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान। कोरोना ने मजीद 52 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 12,488 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,272 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 5,67,261 शहरी मुतासर। 24,176 एक्टिव केसेस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम। मैं हूं फिजा जमाल। उमर दराज। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वजीर आजम कहते हैं हुकूमत में आए तो मुल्क को तारीखी तजारती खसारे का सामना था। करेंसी की कदर कम होने से महंगाई में इजाफा हुआ। 2.5 साल में $20,000 का गैर मुल्की कर्ज वापस किया। 6,000 अरब रुपए कर्जों की मद में वापस किए। कोरोना और माली मुश्किलात के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब से हम गवर्नमेंट में आए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम करंट अकाउंट डेफिसिट, कि हमारे पास जो डॉलर्स मुल्क के अंदर आ रहे हैं वो कम थे और जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा थे। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो करेंसी के ऊपर होता है, और जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो उस मुल्क के गरीब अवाम के ऊपर होता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो जाती है। हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्जे वापस नहीं किए। मैं फ़ॉरेन लोन्स की बात कर रहा हूँ। अब तक हम $20 अरब 2.5 सालों में वापस कर चुके हैं। टोटल 6,000 अरब रुपए कर्ज़ों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्जे के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर, और उसके अलावा कोरोना का चैलेंज अलग। यूसुफ रजा गिलानी अहल करार। तहरीक इंसाफ के एतराज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। जनरल नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख मद्दे मुकाबिल होंगे। इस्लामाबाद में स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है। यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर 10 में से 9 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने गुज़श्ता रोज का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के एतराज़ मुस्तरद करते हुए यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इंतखाब के लिए अहल करार दे दिया है। सेनेट की जनरल नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के अब्दुल हफीज शेख, फरीदुर रहमान और सैयद अली बुखारी के कागजात मंजूर हुए, जबकि खातीन की नशिस्त के लिए फौजिया अरशद और मुनीरा जावेद मैदान में हैं। और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है। लाहौर में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक, जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। अशफाक, बताइएगा स्क्रूटनी का मरहला कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, लाहौर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल है उसका सिलसिला जारी है। कुछ ही देर कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल कुछ देर तक शुरू होगा। और इससे कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज़ चौधरी के सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उन पर जो एतराज़ात उठाए गए थे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की ही रहनुमा फरहद शहजादी ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। उनकी जानिब से अथॉरिटी लेटर पहले जमा नहीं करवाया गया था और अब उनके वकला ने अथॉरिटी लेटर जमा करवा दिया है, जिसके बाद उनके कागजात नामजदगी वापस कर दिए गए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ की खवातीन नशिस्त पर खातून के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं, क्योंकि उनके जो तईद कुनिंदा थे वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके थे और कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के दौरान उनसे स्टेट
स्टेट बैंक की जानिब से जो उनको टैक्स नादहिंदा करार दिया गया था उससे मुतलिक सर्टिफिकेट भी तलब किया गया था। तो नीलम के जो हतून नीलम जो थी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अरफान सदीकी यहाँ पर पहुंचे थे, उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हुई और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। शाम 5 बजे तक इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। 14 उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी और उसके बाद जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होंगे तो उस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील किया गया है। लाहौर में स्क्रूटनी का जो सिलसिला है वो तो जारी है। हमारे साथ ही रहिएगा। अशफाक, कराची की सूरत हाल जानते हैं। लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा वहां पर ये मरहला कहां तक पहुंचा है? देखें, अब तक यहाँ कराची में जो सिंध के 11 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा हुए थे उसमें से 20 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा सकते हैं। अब तक किसी भी कैंडिडेट के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो कि 14 थे, 13 उम्मीदवारों ने 14 कागजात नामजदगी फाइल किए थे, तमाम के तमाम कागजात मंजूर हो गए। गुज़िश्ता रोज़ 13 कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। आज फारूक एच नाइक के कागजात नामजदगी टेक्नोक्रेट सीट पर मंजूर हुए हैं, जबकि एमकेएम के 6 उम्मीदवारों के जिनमें डॉक्टर जफर कमाली, खालदा अतीब, फैसल सब्जवारी, अब्दुल कादिर खानजादा, शहाब इमाम और सबीन गौरी के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा एमकेएम के 3 उम्मीदवारों को आज शाम को तलब किया गया है, जिनमें खिजर अस्करी, रऊफ सदीकी और ख्वाजा सुहेल मंसूर। गुज़िश्ता रोज इन तीनों के कागजात पर एतराज़ात की वजह से इन्हें आज दोबारा तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ देर के बाद तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात